जी, हमारे पास ये है कि जी मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं 20 पौधे 1 फिट में। आप फार्मूला ये लगाएं कि उसको 12 से जो है ना वो ज़रब दें और तकसीम कर दें। आपकी जो ये वाला ये है हमारी जो रो स्पेसिंग है, कतार से कतार तक का फासला। तो मेरा है 4.5, आपका 4.5 भी हो सकता है, अमूमी तौर पर 9 होता है। तो अब हम देखते हैं जी, हम ये ज़रब लगा रहे हैं कि जी हमने इसको जो हमारा है 20 हम निकाल रहे हैं 1 मुरब्बा फुट में। 20 ज़रब हम कर रहे हैं जी इसको 12 तकसीम 4.5। तो ये आ गया जी हमारे 53। ये देख लें 53 हमारे पास निकले। इसमें ये हैं हमारे पास पौधे 53 फ़ी मुरब्बा फुट, जबकि ये थे सिर्फ 1 फुट में। 20 थे 1 फुट में, फ़ी मुरब्बा फुट हमारे पास आ गए 53। हम इसको मिसाल के तौर पर मैंने जो अभी पहले इक्वेशन बनाई है, अब हम इसको लेते हैं जनाब, पौधों की तादाद को एकड़ में लेके जाते हैं, फिर हम दानों को भी अज्यूम करते हैं कि जी हमारे दाने कितने हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 एकड़ में स्क्वायर फिट होते हैं 43,560। इफ़ प्लांट्स पर स्क्वायर फिट 45, अभी हमारे पास हैं 53, मैं 45 पे एक इक्वेशन बना चुका हूँ। इफ़ ग्रेन्स एवरेज ग्रेन्स पर हेड, मतलब एक सिट्टे में उस 1 मुरब्बा फुट में या पूरे एकड़ में हम कह लें कि जी उसमें हमारे पास जो दाने हैं एक सिट्टे में 30 हैं, जबकि हमारे पास एवरेज जो होती हैं समटाइम 45 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, लेकिन मैं 30 पे बैठ के बात कर रहा हूँ। अच्छा, इफ़ 1000 ग्रेन वेट, वैरायटी का 1000 ग्रेन वेट होता है, किसी का 35 होता है, गैलेक्सी का बहुत ज़्यादा होता है, इसका 40 है मेरे ख़्याल में, फैसलाबाद 2008 का, लेकिन मैंने इसमें लिया है 30 ग्राम 1000 ग्रेन वेट को। अच्छा, ये हमारा आ गया जी 43,560 ज़रा 45 आ गए हमारे पास प्लांट्स, 30 आ गया हमारे पास ग्रेन्स पर हेड, ये आ गया 1000 ग्रेन वेट, 30 तकसीम 1000। अब आ गया हमारे पास, ये ग्राम्स में था, अब आ गया केजीज़ में, अब इसको हमने कर दिया मन में। तो ये मैंने ज़रब दी 44 मन पर एकड़, यील्ड इसकी इस हिसाब से बनती है। अब हमने क्या किया है कि जी आपकी आसानी के लिए कि जी आप इसको जो है ना, एक हमारे पास कांस्टेंट है कि जी हम इसको 43,560 को हम करते हैं जनाब, ये 43,560 तकसीम हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यू एक है हमारे पास 43,560, क्योंकि इसमें हमारे पास पौधों की तादाद भी फ़र्क हो सकता है, इसमें ये हमारे दानों की तादाद में भी फ़र्क हो सकता है और इसमें भी फ़र्क हो सकता है। ये जो 40,000 है ना, ये वाला हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनमें हमने तब्दीली करनी है। तो आपकी आसानी के लिए हम इसको 40,000 पे तकसीम करते हैं, तो ये जनाब हमारे पास हासिल हुआ 1.089। ये देखें 1.089, ये लंबी क्वेश्चन बन जाती है, आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है 1.089 को ज़रब कर दें 45 से, आपके पौधों की तादाद 1 स्क्वायर फिट में, 1 मुरब्बा फिट में, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी 40, यहाँ हमने रखे थे 30 दाने, एक सिट्टे में दाने थे 30, यहाँ हमने रखे हैं 40। अच्छा जी, फिर हमने ये रखा है जी 30 था 1000 ग्रेन वेट, 1000 दानों का वज़न 30 था, यहाँ हमने रखा है जी अपना 40। तो फिर हमारी यील्ड बन जाती है जी 78.4 मन पर एकड़। तो हमने ये देखना है कि जी हमारे पास दानों की तादाद, अभी मेरे पास इस जगह पर एक जगह जो मैंने सैंपल लिया है, यहाँ पर मेरे पास बन रही है 53 फ़ी मुरब्बा फिट, जहाँ यहाँ मैंने लिखा हुआ है 45। ये मेरी क्रॉप डबल कोल्टर से है, डेंस है। मैंने अभी नेबर्स की क्रॉप जो है ना, मेरे करीब में जो फार्मर्स हैं, एक छट्टे की जगह मैंने अभी साथ में एक फसल है, वहाँ छट्टा था, छट्टे में भी जो जगह अच्छी थी वहाँ जाके मैंने देखा तो वहाँ मुझे मिले थे 45। 9 इंच रो स्पेसिंग में मुझे एक जगह मिले थे 65, उसमें फिर मोर्टेलिटी भी होनी है थोड़ी सी, तो
वो मैंने काफ़ी दिन पहले गिने थे, सिट्टे जब ऊपर नहीं आ रहे थे। अच्छा, बाकी एक जगह मैं छट्टे में देखा है तो मुझे वहाँ पर 1 मुरब्बा फीट में जो जहाँ फसल छिद्री थी वहाँ मुझे मिले तकरीबन 25-30। तो ये फिर हम जो एक फील्ड का डाटा लेंगे लमसम करके, तब हमें अंदाज़ा होगा कि कितनी बनते हैं। बहरहाल ये देख लें कि जी पौधों की तादाद हमारी जो छट में है वो छट में 45 से अबव नहीं हो सकती, इससे कम होगी फ़ी मुरब्बा फुट में। आप भी देखिएगा कि पौधे आपके पास 1 मुरब्बा फुट में कितने हैं। अब मैं आपको बताऊं देसी तरीका छट में क्या करना है। छट में आप लें एक जगह अंदर जाके, ये 1 फुट है, ये आप छट में जाएं और इसको रख दें पूरा लंबाई के रुख में, ये 1 फुट आ गया। फिर इसको निशान लगाएं इस तरह चारों तरफ, ये इधर भी रख दिया हमने, ये हमने निशान लगा दिया, फिर इधर भी रख दिया। छट में आपका देसी तरीका यही है कि जी आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके तालाब के अंदर जाएं, इस फुट्टे से, इस पैमाने से पौधों की तादाद गिन लें कितने हैं, वो गिने जो कि हमारे पास सिट्टे वाले हैं, जिनका सिट्टा बनना है। टिलर को अब हमने नहीं देखना टिलरिंग कितनी थी, क्या बना। तो इसमें हमने देखना है कि जी अगर आपके पास आ गए हैं 45-50, तो ये तो हमने इससे ज़्यादा वाली ये जो मेरी फसल खड़ी है ना, इसमें 53 है, तो इसका मतलब 53 में हम 3 ऊपर वाले निकाल दें 50, सॉरी ये तो 20 था ना, ये एक और फसल का था, इसमें हमारे पास ज़्यादा बन रहे हैं। मेरे ख्याल में 34 थे जो हमने गिने हैं। 34 को अगर हम 34 नहीं करते, हम 30 करते हैं, सम टाइम उसमें से भी कमज़ोर थे, तो 30 को हम जो है ना वो ज़रब 12 और उसको हम करते हैं जनाब ज़रब 12 और तकसीम 4.5 इज़ इक्वल टू 80। दिस इज़ टू मच। अब देखें 80 को मैं ज़रब देता हूँ जनाब, मिसाल के तौर पर 80 आ गया हमारे पास, और इसको मैं हमारा जो कांस्टेंट है इससे ज़रब देता हूँ, ये आ गया 1.089, इससे ज़रब दिया। इसको फिर हम ज़रब देते हैं जनाब 30 से, मेरा जो 1000 ग्रेन वेट है ये 30 से दिया, सॉरी सिट्टों की तादाद, और फिर इसको मैंने ज़रब दिया जनाब 0.03 से, कि जी मेरे पास दाने भी 30 हों सिट्टे में और दानों का 1000 ग्रेन वेट भी जो है ना वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 30 बनता है, तो क्या रिज़ल्ट आता है 78। तो अगर फिर हमारे पास 1000 ग्रेन वेट भी ज़्यादा हो जाए, उसमें दानों की तादाद भी ज़्यादा हो जाए, 40 पे चले जाएं, तो ये बात लंबी हो जाएगी जो कि हज़म नहीं होगी ना मुझसे ना आपसे, तो हम इसको भी यहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है ना वो पौधों की तादाद को जब बढ़ाया तो उसमें हमारे पास दानों का वज़न या दानों की सिट्टे में दानों की तादाद भी अगर कम हो जाए तो हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन इतने पौधों को रखना कैसे है, इतने पौधों को हम जो है ना वो फील्ड में लॉजिंग का ख़तरा ज़्यादा होगा। मेरे हिसाब से आपके खेत में अगर 45-50 भी फ़ी मुरब्बा फिट पौधे हैं और आप उसको जो है ना उसके सिट्टे अच्छे बनते हैं, उसमें दानों की तादाद अच्छी बनती है, तो भी हमारी यील्ड अच्छी हो जाती है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने फील्ड में जाके ये चेक करें, और हमारा जो फेसबुक का पेज है agriculture.pk, वहाँ पर हमें अपडेट करें कि जी आपके फ़ी मुरब्बा फुट पौधों की तादाद कितनी है, और उसके बाद आपके पास हम फिर आगे जाएंगे कि जी हमारे पास ग्रेन फिलिंग कितनी होती है, दाने कितने बनते हैं, और फिर वैरायटी का भी देख लेंगे कि कितनी है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि इस जगह पर हमारी जो पौधे हैं फ़ी मुरब्बा फिट ये तकरीबन 80 हैं। इस वैरायटी में 80 बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी वो एक और फील्ड है वहाँ पर अनाज है मेरी, वहाँ पर भी मैंने देखा था मेरे को तकरीबन 50-55 वहाँ बनते हैं। तो मेरे हिसाब से जिसके पास 50 के करीब का 50 से ऊपर का फिगर है, अगर उसके पास फिर जो जैसे हमने ज़रब दी है तो ये अच्छी आ जाती है। लेकिन आप ये अपने फील्ड का जो रिकॉर्ड है मुझे भेजते रहिएगा, हम फिर एंड तक देखेंगे कि जी हमारे पास पौधे इतने थे, फिर हम दानों को देखेंगे, दानों का वज़न करेंगे, उस 1 मुरब्बा फीट में या उस 1 फुट में ही हम उसके जो है ना वो सिट्टे काट लेंगे,
उसको हम देखेंगे कि हमारे दाने कितने बन रहे हैं, तो हम फसल को देख लेंगे। मकसद ये आपको समझाने का, आपके साथ काम करने का, कि इस दफ़ा कम से कम हम आखिर में ये तो अपने फसल का तजिया कर लेना। ये तो ना कहें जी वो हमने खाद नहीं डाली थी फ़लाँ टाइम पे, वो हमने जी पौधों के दादा हमारी बीज हमारा कम था, हमसे वो गलती होगी। तो इस दफ़ा हम ये तो देख लेना कि हमारे पास पौधे कितने बन रहे हैं, हमारे पास आगे पौधे थोड़े हैं, अगर फिर उसके बाद दानों का वज़न एक सीटे में औसत ज़्यादा बन रहा है तो कहाँ गलती हुई है, अगले साल उसको आप फिक्स करें। और फिर ये भी हो जाएगा कि आप देख लेंगे कि जी आपकी फसल में अगर मिसाल के तौर पर पौधों की तादाद अच्छी है, तो अभी उसके बाद आपका काम कहाँ होता है कि जी आपने नाड़ी पे काम करना है, कि जी इसके जो है ना वो सिट्टे नाड़ी सेहतमंद हो, उसके बाद उसमें ग्रेन फिलिंग अच्छी हो। ग्रेन फिलिंग के लिए भी आप पोटाश डाल सकते हैं, फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, बहुत से काम है। एक लंबी गपशप है, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।